सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेकिंग सोडा। हमने क्या पढ़ लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड वी ऑलरेडी स्टडीड, ब्लीचिंग पाउडर वी ऑलरेडी स्टडीड, नाउ वी आर कम फॉर द बेकिंग सोडा। टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए जो हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट इज इट्स कॉमन नेम या केमिकल नेम? इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसकी पीएच अभी अपन पढ़ेंगे ग्रेटर देन 7। 10th क्लास के बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड का फेवरेट, किसी भी एंट्रेंस का फेवरेट टॉपिक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ओके, इसकी पीएच हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 मतलब इसका नेचर कैसा है? बेसिक। ये एक माइल्ड कोरोसिव बेस होता है, ज्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है नुकसान नहीं करता। ओके, कॉमनली जिसको सोडा बोला जाता है ना, खाने का सोडा, मीठा सोडा, वो यही है। इट इज बेकिंग सोडा। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है? फर्स्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन। कौन है ये? NaCl, सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट। मैंने उसी का पढ़ा था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो इट इज इनडायरेक्ट। सोडियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करता है और इसमें दो गैस पास की जाती है। या व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद CO2 एंड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट फॉर्म टू प्रोडक्ट। वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अवर बेकिंग सोडा, एंड अनदर वन इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ओके, नेम लिखना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। इट इज ए माइल्ड कोरोसिव बेस। इसकी पीएच मैंने अभी भी बताया, इसकी पीएच क्या? ग्रेटर देन 7, क्योंकि पीएच ग्रेटर देन 7 है। इसका नेचर कैसा है? बेसिक। क्या काम करता है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया, हम इसको पानी में मिलाए या हीट करते हैं। जब आपने को हीट किया तो याद करो, मैंने चैप्टर 1 में आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन। याद करो, ऑन हीटिंग जिसकी डीकम्पोज हो। सेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आप उसको हीट करोगे, वो डिकम्पोज होगा किसके अंदर? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। ये CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो गई, ये आप नॉर्मली देख सकते हो। ओके, इसकी क्या सिंथेटिक यूटिलिटी है अब वो अपन पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा? फर्स्ट यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर है। क्वेश्चन पढ़ लेना, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है? बेकिंग पाउडर का पूछा है या बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा इज वन कंपाउंड, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ ए कंपाउंड। इसके अंदर क्या होता है? एक तो आपका होता है बेकिंग सोडा, मतलब एक तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, प्लस इसके साथ मिलाया जाता है माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब जो खाने योग्य एसिड होता है वो। जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इसके अंदर मिलाया जाता है। ये दोनों सूखे पाउडर के फॉर्म में है, इनको मिला के कॉमन पाउडर बनाया जाता है। आपने बेकरी पे देखा भी होगा, वो क्या मिलता है? वो होता है बेकिंग पाउडर। वाइल मेकिंग केक, वाइल मेकिंग इडली, ये सब वगैरह बनाने में आपको बेकिंग पाउडर का काम आता है। ठीक है, बेकिंग सोडा भी काम आता है, ऐसी बात नहीं है। तो एक माइल्ड एडिबल एसिड हमने डाला, हुआ क्या? अब ये चीज सीखना, जब आप ये सूखा पाउडर किसी खाने की चीजें मिलाते हो तो उसके अंदर पानी है या पानी हमने मिलाया, तो व्हेनेवर बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये H+ कहां से आया? एसिड से। भूलो मत डेफिनेशन ऑफ एसिड, हु फर्निश H+ आयन इन द सिस्टम। वाटर से रिएक्ट करके क्या लिबरेट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बन जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। टार्ट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा, जिसका भी होता है उसका बनेगा। ये जो CO2 बनी है, क्योंकि CO2 इज ए गैस, जिस भी चीज में ये बनती है, CO2 जैसे आप कंटेनर खोलोगे वो CO2 वहां से निकल के स्क्वीज आउट होना चालू होगी, तो उस जगह उस चीज को ये क्या प्रेफरेंस देगी या क्या टेक्सचर देगी? फ्लफी। याद करो, टॉम एंड जेरी का जो चीज होता है, जेरी जिस चीज को खाता है उसका भी जो उसमें बड़े बड़े होल है, वो बड़े बड़े होल ये बताते हैं कि वहां से कौन सी गैस स्क्वीज आउट हुई है? CO2। इन द सेम में आपने देखा होगा केक कितना फ्लफी है, इडली इतनी फ्लफी है, बिकॉज वहां से कौन सी गैस स्क्वीज आउट हुई है? CO2। ओके, तो इन द मेकिंग बेकिंग पाउडर फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, क्योंकि नेचर बेसिक है। स्टमक में अगर एसिडिटी हो रही है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या डाला जाता है? हमेशा बेस। तो वो बेस यहाँ कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह भी पढ़ा था। थर्ड, आपने देखा होगा आग लग जाती है, अपने स्कूल्स वगैरह में भी हम देखते हैं बाहर एक बड़े बड़े एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होते हैं, रेड कलर के छोटे छोटे सिलेंडर्स, अपने स्कूल गैलरी में देखे हैं।
तो यस, इट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने में भी हम क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वहां भी इसका एक ही काम होता है, एसिड से इसकी रिएक्शन कराते हैं, अलग अलग बॉटल्स में होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग बॉटल में, इसके बाहर वाली कोटिंग एसिड की बॉटल की होती है। जैसे हम नोजल प्रेस करते हैं, ये इसके कॉन्टैक्ट में आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से, क्या फर्निश करेगा, CO2। जहां भी आग लग रही होती है उसके चारों तरफ CO2 की पूरी एक कोटिंग हो जाती है। एज ए रिजल्ट वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। ऑक्सीजन किसका सपोर्टर होता है, कंबशन का, जलने वाला, लेकिन क्योंकि CO2 कोटिंग कर देती है इसलिए फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती, और जो अपनी आग लगी हुई होती है उसको अपन बहुत इजीली बुझा पाते हैं, एक्सटिंग्विश कर पाते हैं। ओके, सो दिस आर द बेसिक यूजेस। गो थ्रू द, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। क्या नाम है, कैसे बनी, क्या अगर आप इसका फर्नल हीट डिकम्पोजिशन करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, क्या होगा। देखो रिएक्शन बहुत ध्यान रखना, अगर थर्मल डिकम्पोजिशन पूछे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, एंड व्हेन अगर बेकिंग पाउडर के रेस्पेक्ट में, कुकिंग के रेस्पेक्ट में पूछे तो ये वाली रिएक्शन लिखी जाएगी। ओके, क्वेश्चन आ चुके हैं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, एंटासिड्स and soda acid fire extinguishers. Okay, thank you.